लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की मोहम्मद दीन कॉलोनी में 3 मंजिला मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबकर जान बहक, 10 जख्मी, मजीद 8 अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाई जारी, 40 कारकुन मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। फैसलाबाद में बारिश से छत गिर गई, 2 कमसिन सगे भाई जान बहक, वालिदैन समेत 3 अफराद जख्मी। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। पीपी उम्मीदवारों को सीटें नई असेंबली बनने से पहले दिलवाऊंगा, कानूनी तरीका इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे, कोई और नहीं। स्टेक होल्डर्स सच और मफाहमत कमीशन कायम करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा, बच्चा बच्चा जानता है, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 से आए हैं। ये जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। उन्होंने कोई इलेक्शन वोट से नहीं जीता। हमारे मुखालिफ कश्मीर में भी वोट चोरी करना चाहते हैं। उनसे एक एक वोट, एक एक सीट वापस लूंगा। कैसे कबूल करूं कि 30 पोलिंग स्टेशन पर 90% वोट पड़े, जबकि वीडियो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस नहीं तो उन पोलिंग स्टेशन की तहकीकात करे। कश्मीर का फैसला कश्मीर नहीं करना है तो कश्मीर के जलसे में भी कश्मीरी होंगे, कोई और नहीं। कहा पीटीआई के दोस्त बायकॉट का कहते हैं तो उनको 1-2 थप्पड़ मारकर कहो कि बायकॉट नहीं होता, अपने हक के लिए वोट डालो। मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने। उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है? 2 सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? पीपी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर करार। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पोस्ट में लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। तंज़िया अंदाज में लिखा, क़यामत कितने बजे है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कल बिलावल भुट्टो ने कहा रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। क्या यहाँ पर सदर या चेयरमैन सेनेट के ओहदे की बात हो रही है, 2 सूबों के गवर्नर्स की बात हो रही है या सिंध पर चौथी मरतबा हुकूमत की? बिलावल भुट्टो ने कल दिन भर किसी का गिरेबान पकड़ा और फिर रात तक पाँव पकड़कर वजाहतें पेश करते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहे। साहिबा जो कि खुद फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट के जरिए जिनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कयामत कब आ रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब नेशनल असेंबली में एक जुमला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ट्वीट करती हैं, कयामत कब आएगी? ख्वाजा आसिफ ने कहा था कोई शर्म कोई हया होती है। शर्जील मेमन का जवाब, कहा नवाज शरीफ भी चोरी से इक़्तिदार में आए थे, मरियम नवाज भी चोरी के मैंडेट पर हुकूमत में है। अवाम हुकूमत से बाहर होते हैं तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, हुकूमत में आते हैं तो कुर्सी चूमते रहते हैं। मैंडेट किसी और का था, नून लीग की लीडरशिप ने चोरी किया। नून लीग को मालूम है उन्होंने जाली मैंडेट से नशिस्तें ली। अज़मा बुखारी ने कहा शर्जील मेमन को जवाब दिया, तब कयामत नहीं आई जब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, तब कयामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए। बड़े इनकलाबी जाली जमहूरी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। कुवैत की दिफाई ताउन माहरे की तौसीक पाकिस्तान का खैर मकदम। दिफाई ताउन माहरे की तौसीक बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, माहिरा दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन सिक्योरिटी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। माहिरे से पाकिस्तान कुवैत की मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम के फ़रोग में भी मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन का माहिरा जून 2023 में दस्तखत किया गया था। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल आमिर रजा के सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों की जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान संभालने पर मुबारकबाद। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को बताया, उर्दन में अमरीकी फौज पर हमला अचानक किया गया। फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। अब अमरीका इसका भरपूर जवाब देगा। पासरान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी फौज के मुताबिक पासरान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोक लिया गया। हमलों के डर से अमरीकी फौजियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क करने का कह दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस बाज़ इलाकों में तैनात एहलकारों से जल्द मोबाइल फ़ोन वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका की रात गए ईरान पर फ़िज़ाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उर्दन पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर, अहवाज़, खुज़िस्तान, शादकान, अरुंध नहर, जज़ीरा केशम और केश में कई धमाके सुने गए। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल चीन ले जाने वाला ऑयल टैंकर ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। नामजद कंपनियों और जहाज़ों के अमरीका में मौजूद तमाम असासे मुंतमिद होंगे। अमरीकी महकमा खजाना के एलामिये में कहा गया, आपने हुर्मुज़ में भत्ताखोरी के ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाज़ों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकम वसूल कर रहे थे। अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा, ईरान आलमी जहाज़रानी को यरगमाल बनाकर पासरानी इनकलाब की माली मुआवनत चाहता है। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम मुखालफत भी कर रहे हैं और साथ भी हैं, तो हमको एक जमात तो है नहीं, हम मुख्तलिफ जमातें हैं। हमारा बहुत सारा क्लैश है एक दूसरे के साथ आइडियाज का। जब भी कोई इत्तेहाद बनता है बदामी साहब, तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती, वरना हर जमात की ख्वाहिश होती है कि उनकी अपनी हुकूमत पर इत्तेहाद बनाना वक्त की जरूरत और मजबूरी होता है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिनका नजरियाती इख्तलाफ है, इत्तेहाद बनाना वक्त की जरूरत और मजबूरी होता है।
इसी वजह से नून लीग के साथ गए। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा हमने माजी की तरह अपना मौक़िफ़ भी दिया और असम्बली में भी रहे। धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ का कहना था मीरपुर इलेक्शन में होने वाली भयानक धांधली की मिसाल नहीं मिलती। चढ़ोई में रजिस्टर्ड वोटों से ज़ायद वोट कास्ट हुए। LA-12 के 25 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के शवाहिद दे चुके हैं। इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती करने हमने अपने कारकुनान को जवाब देना है। हम खामोश नहीं रहेंगे। नून लीग को मैंडेट अवाम ने नहीं बल्कि ठप्पे लगाने वालों ने दिया। राजा परवेज अशरफ ने LA-12 में ठप्पे लगाने की वीडियो दिखा दी। मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत साजी के मरहले पे मुझे ये बात बिल्कुल उठा। वो ढाई साल का बाद भी हमने अपना जो अग्रीमेंट है उसका हिस्सा नहीं बनाया। ये बात दुरुस्त है, इस पे ऊपर उस वक्त बात हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये दोनों चीजें एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। 2.5 साल हमारे 2.5 साल तुम्हारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पहली बार एतराफ़ किया। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने 2.5 साल हुकूमत का फार्मूला पेश किया था। पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग की ऑफर ठुकरा दी। राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान की तस्दीक कर दी। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी पर जोर दिया गया हर हाल में हुकूमत में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं की।